पास अगर कोई एक मेरे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसके पास दो वेलोसिटीज हैं, एक वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है यू एक्स आई कैप प्लस ऑफ यू वाई जे कैप, और एक्सेलरेशन मेरे पास किसके बराबर है, ए एक्स आई कैप प्लस ऑफ ए वाई जे कैप। यहां पर एक्स एक्सिस की मोशन के लिए एक्स की वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी और वाई की मोशन के लिए वाई की वेलोसिटी। एक्स की एक्सेलरेशन एक्स की वेलोसिटी को क्या करेगी बच्चा, हमारे पास यहाँ पर आपके पास चेंज करेगी, और वाई की एक्सेलरेशन वाई की वेलोसिटी और वाई की मोशन को ही अफेक्ट करेगी। और जो नेट मोशन आएगी, जो नेट मोशन आएगी वो क्या होगी बच्चे, शाबाश बता सकते हो, वो इन दोनों मोशंस का क्या हो जाएगी, आपके पास वेक्टर सम हो जाएगी। वो हमारे पास इन दोनों मोशंस का कौन सा सम हो जाएगी, शाबाश बोलो, वेक्टर सम हो जाएगी। वेक्टर सम, बिल्कुल। और ये हमारे लिए कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है बच्चे, ये बहुत बहुत आसान चीज। मैं आपको यहाँ पर अब इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट आज समझाने की कोशिश करता हूँ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। यहाँ पर बच्चे हम एक एग्जाम्पल से चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर है, दिस इज 3t स्क्वायर आई कैप एंड प्लस ऑफ, यहाँ पर बच्चा हमारे पास आ जाएगा 4t इंटू जे कैप। ये पोजीशन वेक्टर क्या बोल रहा है, ये पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर बोल रहा है बच्चा हमारे पास कि हमारे लिए x जो कोऑर्डिनेट है बच्चा हमारे पास, यहाँ पर जो x एक्सिस के अलोंग मेरी मोशन हो रही है, उसमें मैं x एक्सिस को कैसे कवर कर रहा हूं बच्चे, 3t का स्क्वायर, और y एक्सिस की मोशन को कैसे कवर कर रहा हूं बच्चे, क्योंकि ये बिल्कुल ये x एक्सिस का मोशन देख रहा है, ये y एक्सिस का मोशन है। पोजीशन वेक्टर है तो ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का कोऑर्डिनेट है, और दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा बताओ, शाबाश, 40। नेक्स्ट वन, अगर मैं आपको बोलूं कि वेलोसिटी कितने के बराबर हो जाएगी, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, तो बताओ ये कितने के बराबर आ जाएगी, शाबाश। अगर मैं वेलोसिटी बोलता हूं तो आपकी वेलोसिटी v किसके बराबर है, शाबाश, कोई बच्चा बता सकता है, एक्स बाई डी टी, dx by dt। इसमें y का कोई रोल नहीं, और इस वजह से दिस विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60। इसी तरीके से अगर मैं y एक्सिस की वेलोसिटी की बात करूं तो ये वेलोसिटी किसके बराबर है, इसको मैं vx का नाम दे देता हूं। ये मेरे पास है vy इज इक्वल टू dy अपॉन dt, एंड दिस विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। और इस वजह से हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी किसके बराबर है, शाबाश बोलो, दिस इज 60 आई कैप प्लस ऑफ 4 जे। यहां से मुझे एक और चीज पता लग रही है, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी चेंज हो रही है और वाई एक्सिस की वेलोसिटी चेंज हो रही है कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, वो टाइम पे डिपेंड कर ही नहीं रही है, वो टाइम पे डिपेंड कर ही नहीं रही है। ये बात अंडरस्टैंड करने वाली है बच्चे, ये बात अंडरस्टैंड करने वाली है हमारे पास। और लास्ट पॉइंट है एक्सेलरेशन। अब बताओ बच्चे एक्सेलरेशन कैसे आ जाएगी, अगर मैं आपको बोलता हूं हमारे पास लास्ट पॉइंट क्या आ जाती है, एक्सेलरेशन। एक्स एक्सिस की एक्सेलरेशन कैसे आएगी, कोई बच्चा बता सकता है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, dv x अपॉन dt। जरा डिफरेंशिएट कर दो तो बताओ कितने के बराबर आ जाएगा, यानी कि 6t को डिफरेंशिएट कर दीजिए, 6 बाहर dt बाई dt, बताओ कितने के बराबर है, 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि x एक्सिस पे एक्सेलरेट कर रही है बॉडी। और अगर मैं y की बात करूं तो dvy अपॉन क्या आ जाता है, dt। अब बताओ आगे क्या आ जाएगा, ये मेरे पास यहाँ पर 4 है, और 4 की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझे। तो यहाँ पर इस बॉडी की एक्सेलरेशन सिर्फ किसके अलोंग है बच्चा, हमारे पास x एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस के एक्सेलरेशन की वजह से एक्स एक्सिस की वेलोसिटी चेंज हुई, और एक्स एक्सिस की वेलोसिटी चेंज होने से एक्स की मोशन
एक्सेलरेटेड मोशन की कैटेगरी में आ जाती है। वाई एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तभी तो डिस्टेंस किसके बराबर है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। यानी कि आप यहां पर देखिए दोनों मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट चल रहे हैं। हमारे पास एक्स एक्सिस के मोशन को आप क्या बोलोगे, ये कैसा मोशन है, तो आपका आंसर आएगा ये कैसा मोशन है, तो आपका आंसर आएगा ये मेरे पास एक्सेलरेटेड मोशन। और वाई एक्सिस का मोशन क्या एक्सेलरेटेड है, नहीं, आप बोलोगे ये यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म मोशन है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके बराबर है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो इसी को बच्चे हम बोलते हैं मोशन जो होती है इंडिपेंडेंट एक्सिस पे, एक्स और वाई एक्सिस पे, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे से क्या होती है, इनडिपेंडेंट होती है। ठीक, ये हमारे पास आज की जो पहली केस थी, ये कल का रिवीजन भी था, और ये हमारे पास ये पॉइंट को भी बताता है कि मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी बच्चा हमारे पास क्या होता है, पाथ। अगर हम बच्चे ट्रेजेक्टरी को देखें तो ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है बच्चा, हमारे पास पाथ। ट्रेजेक्टरी वर्ड का मतलब हमारे पास क्या होता है, पाथ। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बच्चा हमारे पास पाथ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमारे पास क्या होता है, पाथ, ट्रेजेक्टरी। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए कि कोई पर्सन हमें एक चीज बोलता है कि एक पर्सन स्टेडियम के आसपास चक्कर लगा रहा है, ये ऐसे करके स्टेडियम के आसपास चक्कर लगा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी ट्रेजेक्टरी कैसी है, इसकी ट्रेजेक्टरी बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगी, सर्कुलर ट्रेजेक्टरी, सर्कुलर ट्रेजेक्टरी। ये वर्ड ट्रैकिंग से आ रहा है बच्चे कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करो तो आपको एक सर्कल में गोल घूमना पड़ेगा, तो आप बोलोगे हमारी ट्रेजेक्टरी सर्कुलर। ट्रेजेक्टरी का मतलब बच्चा हमारे पास होता है कि आपका जो पाथ है उसकी शेप कैसी है, उसकी स्पेसिफिकेशन कैसी है, इसको बच्चे हम बोलते हैं सर्कुलर ट्रेजेक्टरी होना। बच्चे ट्रेजेक्टरी बच्चा हमारे पास वो बताता है बच्चे, ट्रेजेक्टरी इज आल्सो द path along the specification, along the specification, along the specification और details, और बच्चा हमारे पास डिटेल्स रिगार्डिंग द डिटेल्स, आपके पास किसके रिगार्डिंग, डिटेल्स रिगार्डिंग द डिफरेंट पोजीशन, रिगार्डिंग द डिफरेंट पोजीशन, रिगार्डिंग द डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट पोजीशंस, डिफरेंट पोजीशंस। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है, आप ध्यान से समझो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के अंदर हम क्या करते हैं बच्चे, इन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इन द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वी एलिमिनेट टाइम। क्या करते हैं बच्चे, बताओ बच्चे, वी एलिमिनेट, हम क्या एलिमिनेट करते हैं बच्चे, शाबाश बताओ, वी एलिमिनेट, क्या एलिमिनेट करते हैं बच्चे, टाइम। जो टाइम का फैक्टर है उसको हटा देते हैं किसी तरीके से, अभी पता लग जाएगा ऐसे कैसे कर जाते हैं। एंड फाइंड, और हम निकालने की कोशिश करते हैं, एंड फाइंड मैथमेटिकल रिलेशन, एंड फाइंड द मैथमेटिकल रिलेशन। और कैसा मैथमेटिकल रिलेशन बच्चे, मैथमेटिकल रिलेशन अमंग द x and y coordinates, the x and the y coordinate, यानी कि हम x और y कोऑर्डिनेट के बीच में क्या निकालते हैं बच्चे, आप रिलेशनशिप निकालते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू रिलेशन, एंड अकॉर्डिंग टू रिलेशन, जैसा रिलेशन बच्चे हमारे पास डेवलप होता है, वी से दैट, हम क्या कहते हैं बच्चे, वी से दैट द ट्रेजेक्टरी इज, जो हमारे पास ट्रेजेक्टरी है बच्चे, हैज द ट्रेजेक्टरी हैज द ट्रेजेक्टरी हैज द शेप अकॉर्डिंग टू रिलेशन, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन बिल्ट अप, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन बिल्ट अप। हमने एक बड़ी सिंपल सी बात करनी है बच्चे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर एक बड़ी सिंपल सी बात है,
हमारे पास सपोज कि टीचर बोलता है कि मेरे पास x कोऑर्डिनेट है, आपके पास a इंटू टी, और मेरे पास यहाँ पर y कोऑर्डिनेट है बच्चे हमारे पास b इंटू टी बच्चे हमारे पास, और टीचर बोलता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना है। क्या निकालना है बच्चे, शाबाश बताओ, क्या निकालनी है मेरे पास, बताओ इक्वेशन ऑफ क्या निकालनी है, शाबाश बताओ, ट्रेजेक्ट्री। अब मैं बताता हूँ ये कैसे निकलती है। मुझे यहाँ पे टाइम के फैक्टर को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, टाइम हट जाना चाहिए। अब बताओ ये कैसे हट सकता है। अगर मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू AT देखता हूँ और y इज इक्वल टू BT देखता हूँ, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या आ गया 2। डिवाइड कर देते हैं, बताओ इन दोनों को डिवाइड करने से क्या चीज आ जाती है, शाबाश बताओ, इन दोनों को डिवाइड करने से क्या चीज आ जाएगी, शाबाश बताओ, x अपॉन वाई इज इक्वल टू a अपॉन b, और बच्चा हमारे पास y इज इक्वल टू b बाई a इंटू एक्स। अब ये तो बच्चा आपको खुद सोचना पड़ेगा कि y अगर मेरे पास ऐसे हो जाए mx या mx प्लस माइनस ऑफ c, तो बताओ ये किसकी इक्वेशन होती है बच्चा हमारे पास, ये किसकी इक्वेशन होती है, कोई बच्चा बता सकता है, ये किसकी इक्वेशन होती है बच्चा हमारे पास, जब y x की पावर 1 पे डिपेंड करता है तो ये किसकी इक्वेशन होती है, जगजोत किसकी इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन मेरे पास किसकी हो जाती है, स्ट्रेट लाइन। तो आप क्या बोलोगे, ऐसा पार्टिकल जिसमें x इस तरीके से चेंज हो रहा है, y ऐसे चेंज हो रहा है, तो आप बोलोगे द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री इज अ स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्ट्री। ये बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रही होगी, ये बॉडी एग्जैक्टली किसके अंदर चल रही होगी बच्चे, स्ट्रेट लाइन की चल रही होगी इन दिस स्पेस। ये बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रही है बच्चे शेप, तो स्ट्रेट लाइन क्या आ जाएगी बच्चा हमारे पास, इसकी ट्रेजेक्ट्री। ये बच्चा हमारे पास ट्रेजेक्ट्री की है, कैसा पाथ फॉलो करेगी, स्ट्रेट लाइन का पाथ फॉलो करेगी, और y इज इक्वल टू बी बाई एक्स से क्या है बच्चा हमारे पास, शाबाश, ये क्या है बच्चा हमारे पास, इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री। सिर्फ यहां पर आपको समझ में आना चाहिए, मुझे y और x में रिलेशन चाहिए, सिर्फ y और x में। और बच्चे आपके पास टाइम जो t है बच्चे, इसका फैक्टर आपके पास एलिमिनेट होना चाहिए। मैं समझाता हूं कैसे, फोकस करते हैं बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चे। मेरे पास यहाँ पर फिर एक एग्जांपल आ जाती है, x इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वेयर और y इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास बीटा इंटू टी। ये आ गया बच्चा हमारे पास, ये बच्चा हमारे पास आ गया। अब मुझे यहां से टाइम एलिमिनेट करना बच्चे, देखो कैसे करेंगे। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो भी टाइम बच ही जाएगा, क्योंकि टाइम अगर मैं डिवाइड करता हूं, सपोज कोई बच्चा बोलता है कि सर मैं x बाई वाई कर देता हूं, तो ये अल्फा टी अपॉन बीटा रह जाएगा, जो कि गलत है, क्योंकि मुझे टाइम का फैक्टर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे टाइम एलिमिनेट करना है। तो क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, नंबर 1 बच्चे, आप यहां से टी की वैल्यू निकाल कर बताओ किसके बराबर है, y अपॉन बीटा के बराबर। यहां से टाइम की वैल्यू किसके बराबर है, y अपॉन बीटा। सेकेंड स्टेप, पुट दिस इन, आपने इसको पुट करना है, पुट दिस इन x इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर। शाबाश, बोलो क्या चीज आ जाएगी, we have x is equal to अल्फा टी स्क्वेयर, तो अल्फा और टी स्क्वेयर की जगह क्या आ जाएगा, y स्क्वेयर अपॉन बीटा स्क्वायर। अब ये सोचने वाली बात है बच्चे, हमारे पास सोचने वाली बात है, क्या सोचने वाली बात है, अगर कोई चीज किसी के स्क्वायर पे डिपेंड करती है कोऑर्डिनेट्स, तो हमारे पास बच्चे इसको आप किसकी इक्वेशन बोलते हो बच्चे, पैराबोलिक। तो बॉडी जो है वो पैराबोलिक पाथ लेगी, ये बॉडी पैराबोलिक पाथ लेके बच्चे स्पेस में घूमेगी, यानी कि इसकी शेप हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चे, पैराबोलिक। जैसे आप किसी बॉल को 6 के लिए मारते हो, वो पाथ बच्चे पैराबोलिक है। तो आप क्या बोलोगे, इस बॉडी को अगर हम स्पेस में लॉन्च करते हैं तो ये पैराबोलिक पाथ लेती है, और आप इसको क्या बोलते हो बच्चे, शाबाश बोलो शाबाश, इक्वेशन ऑफ of the trajectory.
दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी बच्चे। सिर्फ आपको x और y को क्या करना है बच्चे, एलिमिनेट करना। सपोज मेरे पास फिर एक क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन है x इज इक्वल टू, आपके पास है a साइन ऑफ, हमारे पास यहाँ पर t आ गया, और y इज इक्वल टू a cos ऑफ t आ गया, और टीचर मुझे बोलता है आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बतानी है। क्या बतानी है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बतानी है। कैसे बताओगे, शाबाश, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बतानी है, कैसे बताओगे। ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, और मुझे t नहीं चाहिए। कोई बच्चा बता सकता है कैसे कर सकते हो, मैं बता सकता हूँ। बताओ साइन ऑफ t की वैल्यू किसके बराबर है, शाबाश बताओ, x अपॉन। कोई बच्चा बता दे cos ऑफ t की वैल्यू किसके बराबर है, शाबाश बताओ, y upon a। y upon a। y upon a। और स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करके बताओ किसके बराबर आ जाएगा। इसको स्क्वेयर करके ऐड कर दो, बताओ ये चीज किसके बराबर है, शाबाश। अगर मैं स्क्वेयर करके ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, शाबाश, साइन स्क्वेयर टी प्लस ऑफ कॉस स्क्वेयर इनटू टी इज इक्वल टू बच्चे एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस ऑफ वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। साइन स्क्वेयर टी और कॉस स्क्वेयर टी बताओ बच्चे ऐड होकर क्या चीज होती है, 1। 1। 1। तो खत्म काम, टाइम का काम खत्म हो गया। तो इस वजह से मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल, सॉरी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके बराबर है, शाबाश बताओ, a square। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर किसके बराबर है, ए स्क्वेयर। पता ही किसकी इक्वेशन, ये इक्वेशन होती है बच्चा हमारे पास सर्कल। अब आपको धीरे धीरे बातें याद होने लग जाएंगी। ऐसी अगर कोई इक्वेशन बनती है तो हम इसको क्या बोलते हैं बच्चे, सर्कल बोलते हैं, सर्कल। यहाँ पर x के नीचे भी a आ रहा है और y के नीचे भी a आ रहा है, दोनों नीचे टर्म सेम, बट एक स्पेशल पॉइंट है बच्चे जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। मान लो एक्स स्क्वेयर के नीचे ए स्क्वेयर आ रहा है और वाई स्क्वेयर के नीचे बी स्क्वेयर आ रहा है, अब नंबर चेंज हो गया और ये 1 के बराबर है। इस केस में इसको बच्चे हम बोलते हैं एलिप्स। अब बच्चा बोलता है सर सर्कल क्या है और एलिप्स क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये बच्चा हमारे पास आ गया सर्कल, दिस इज द सर्कल। और बच्चा अगर टीचर बोलता है कि एलिप्स क्या है तो देखो बच्चे ये सर्कल आ गया, ये एलिप्स होता है बच्चे, ऐसे समझे। एलिप्स समझे कैसे होता है, अंडे की तरह होता है। yes sir। और बच्चे ये मेरे पास यहाँ पर सर्कल है, ये हमारे पास आ गया ए, ये एलिप्स है, इसलिए एक रेडियस मेरे पास यहाँ पर किसके बराबर है, एक रेडियस बच्चा हमारे पास ए के बराबर है और दूसरा बी के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास इसको बच्चे हम बोलते हैं एलिप्स। जो छोटा रेडियस है उसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। कौन सी एक्सिस बोलते हैं, माइनर एक्सिस। माइनर और एक्सिस। ये सारा मैथ्स में टीचर आपको कराएंगे। और जो सबसे बड़ी लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। हम उसको क्या बोल देते हैं बच्चे, मेजर एक्सिस। तो इस बात को बच्चे थोड़ा फोकस करना, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये माइनर एक्स से छोटे वाली होती है, यानी कि मान लो बी, और बच्चे हमारे पास ए जो है बच्चे मेजर, बड़ी चीज है, जो बड़ी लाइन है मेजर एक्सेस, और जो आपके पास यहाँ पर छोटी लाइन है वो माइनर एक्सेस। इंपॉर्टेंट बात बच्चे आज मैं आपको बताता हूँ, हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं बच्चे वो सर्कल में नहीं घूमते हैं, किसमें घूमते हैं बच्चे, आपके पास एलिप्स के अंदर घूमते हैं। और जो सन होता है वो सेंटर पे नहीं होता है, सन बच्चे यहाँ कहीं पर होता है, एक कॉर्नर के ऊपर होता है। ये बात ध्यान रखने वाली है। हमारे सारे प्लैनेट्स एलिप्स में घूमते हैं और जो सन है ये एलिप्स का सेंटर नहीं है, सेंटर से थोड़ा सा दूर की डायरेक्शन में निकल जाता है। ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। कैसे करते हैं बताओ बच्चे, आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम को एलिमिनेट करना है और एक्स और वाई के बीच का रिलेशन निकालना है, एक्स और वाई का बच्चे। नेक्स्ट आज बच्चे हम यहाँ पर नया पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे बच्चे, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चे, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन,
प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है बच्चे हमारे पास? प्रोजेक्टाइल मोशन इज द टाइप ऑफ द टू डायमेंशनल मोशन. इट इज द टाइप ऑफ two-dimensional motion of a body. Two-dimensional motion of the body. Two-dimensional motion of the body. ये हमारे पास एग्जाम्पल है टू डायमेंशनल मोशन ऑफ द बॉडी बच्चे, जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है, एक हमारे पास यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन हो रही है, एक बच्चा हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल मोशन होती है इसके अंदर से. हॉरिजॉन्टल मोशन बच्चे हमारे पास रहती है. हॉरिजॉन्टल मोशन को कौन कंट्रोल करता है बच्चे आपके पास? वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल. द वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल. वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल. ये बच्चे हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी होती है बच्चे. एंड आल्सो देयर इज नो एक्सेलरेशन. देयर इज नो एक्सेलरेशन. यहाँ पर किसी किस्म की कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी बच्चे अलोंग हॉरिजॉन्टल. तो इसके क्या मतलब निकले? अलोंग द हॉरिजॉन्टल और द एक्स एक्सिस. क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन का एक और मतलब होता है बच्चे, बॉडी कौन सी एक्सिस पे चल रही है बच्चे? एक्स एक्सिस. अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, और जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा तो बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर जाने की कोशिश करेगी, और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा. डिस्टेंस बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? स्पीड इनटू टाइम. सिंपल सी बात है. और इसकी दूसरी मोशन हमारे पास क्या हो जाती है? वर्टिकल मोशन. इसकी दूसरी मोशन हमारे पास कौन सी है बच्चे? शाबाश बताओ. वर्टिकल मोशन. वर्टिकल मोशन हमारे पास कौन सी डायरेक्शन के अंदर है? शाबाश बताओ. वाई एक्सिस. ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर वाई एक्सिस के अलावा है बच्चे. इसकी मोशन को हमारे पास दो चीजें कंट्रोल करती है. नेक्स्ट, द वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन. द वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन. और दूसरा पॉइंट बच्चा हमारे पास क्या पता है बच्चे? ड्यू टू डाउनवर्ड एक्सेलरेशन. Due to downward acceleration. Due to the downward acceleration. और कोई बच्चा बता सकता है कि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कौन सी होगी बच्चे? ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है माइनस ऑफ जी, जहां पर जी की वैल्यू बच्चे आपके पास किसके बराबर है बताओ? 10 मीटर पर. यानी कि वर्टिकल मोशन को दो चीजें कंट्रोल करती है, वेलोसिटी और ग्रेविटी. और हॉरिजॉन्टल मोशन को सिर्फ कौन कंट्रोल करता है? एक सिंपल सी वेलोसिटी. क्योंकि एक्सिस की तरफ बच्चा हमारे पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं. प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चा अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या चीज बच्चे. एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन इनटू द एयर. Any object thrown into the air, जिसको बच्चे हम एयर के अंदर थ्रो करते हैं बच्चे, मतलब प्रोजेक्ट कर देते हैं बच्चे. प्रोजेक्टेड with some initial velocity. आप स्पीड दोगे तभी तो बॉडी बच्चे हमारे पास एयर में ट्रेवल करेगी ना बच्चे हमारे पास. एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन इनटू द एयर विद सम इनिशियल वेलोसिटी एंड इट कवर्स. और ये बच्चा हमारे पास कवर करती है. इट्स मोशन फॉलो. ये जो मोशन बच्चा हमारे पास यहाँ पर फॉलो हो रहा है, द मोशन फॉलो. इट कवर्स द इट्स मोशन फॉलो. ये मोशन फॉलो को जो बच्चा हमारे पास यहाँ पर कवर कर रहे. ड्यू टू इनिशियल वेलोसिटी एंड ग्रेविटी. Due to initial velocity and gravity. Due to the initial velocity and the gravity without using any fuel. For example, Angry Bird game.
फॉर एग्जाम्पल एंग्री बर्ड के, जो कि बच्चे एंग्री बर्ड के गेम में बच्चे हमारे पास हो जाता है। आप एंग्री बर्ड को क्या देते हो बच्चे, एक वेलोसिटी देते हो, और एंग्री बर्ड उस वेलोसिटी और ग्रेविटी की वजह से पाथ को फॉलो करके नीचे आ जाता है। और क्या बच्चे, वो जो बर्ड है वो अपने पंखों को चलाता है बच्चे? बिल्कुल भी नहीं चलाता है। आप देखते हैं कि वो बर्ड को तो आप फेंक रहे हो, वो उड़ थोड़ी ना रहा है, वो आपने उसको प्रोजेक्टाइल बना दिया। और बच्चे किसी किस्म का बच्चा हमारे पास यहाँ पर फ्यूल यूज नहीं होता है। इसको बच्चे हम क्या बोल देते हैं, आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन। कई एग्जांपल्स हैं बच्चे हमारे पास। अगर कोई पर्सन लॉन्ग जंप लेता है बच्चे, अगर कोई पर्सन लॉन्ग जंप लेता है तो वो पर्सन क्या बन जाता है, प्रोजेक्टाइल बन जाता है। नेक्स्ट वन, अगर हम यहाँ पर किसी बॉल को या फिर बच्चे फुटबॉल को हवा में किक करते हैं बच्चे, किक्ड इन द एयर, किक्ड इन द एयर, ये भी बच्चा हमारे पास प्रोजेक्टाइल है। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास, नेक्स्ट वन है बच्चा हमारे पास वाटर जेट। द वाटर जेट, जो पानी के बच्चे बौछार है, कमिंग आउट फ्रॉम अ टैप, कमिंग आउट फ्रॉम अ टैप, कमिंग आउट फ्रॉम द टैप, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो, ओलंपिक्स चल रही है, जेवलिन एक भाला होता है बच्चे हमारे पास, उसको हवा में फेंका जाता है। ये सारे केसेस किसके हैं बच्चे हमारे पास, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके अंदर आप इन सभी ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हो, एक इनिशियल वेलोसिटी अपनी तरफ से देते हो, और ग्रेविटी और इस इनिशियल वेलोसिटी की वजह से ये ऑब्जेक्ट अपना मोशन कंप्लीट करता है, और आप क्या बोलते हो, दिस इज अ प्रोजेक्टाइल बॉडी। ये बॉडी का नाम बच्चे हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाता है। जी, किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है, शाबाश। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है, शाबाश बोलो बच्चे। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर आप इनकी स्क्रीनशॉट्स भेज दोगे? हाँ बेटा, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा बच्चे मैं आपको। सर ओके सर, कल मैं वाले के भी नहीं भेजे आपने? मे भी बच्चे कहीं पर वो जो लैपटॉप है ना उसको वो एरोगेंट हो गया मेरा लैपटॉप, ठीक है। आज भी टाइम इसलिए लगा कि भाई साहब कई बार हो जाता है इनको बीमारी पड़ जाती है और ये जो है अभी सर नितिका आज कर दोगे आप सेंड कल वाले? मैं बच्चे रिवाइव करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी ये लैपटॉप चल रहा है, बात के अंदर ये काम, क्योंकि नितिका ने भी भेजा हुआ था कि आप संडे के डाउट्स के स्लाइड्स भेज दीजिए, लेकिन सही बात बताऊं बच्चे, कई बार इसके साथ काम करना बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये भाई साहब किसी एप्लीकेशन को ओपन, आप पता है जूम का अपडेट में लगाता हूं, मैं आपको दिखाऊंगा भी, अपडेट नहीं कर रहा है ये जूम का, ये लैपटॉप ऐसा भयंकर जो है ना जिद्दी हो गया। लास्ट का वो जो होता है ना 2-3 मिनट वाला, वो ही नहीं अपडेट कर रहा है। मैं भाई कर ले भाई, पहले नई चीज है, नहीं मैंने नहीं करना अपडेट। अब भाई मेरा भी है क्या मेरा भी नहीं कर रहा। पता नहीं यार, हद है। मैं बोला यार ये हद है इनकी, इतना एरोगेंट, इतनी जिद, वो जिद्दी आ गई ना भाई। लॉकडाउन के अंदर सारा काम इन्हीं के थ्रू हो रहा है ना, तो बंदा बोलता है यार चल यार, मैं मान सकता हूँ भाई तुम्हारी बात। अब जैसे बच्चे आप मान लिया जाए कि आपके पास कोई मार्बल, कंचे खेले बच्चे, बांटे बोलते हैं जिनको, बांटे बांटे खेले हैं, तो बांटों को जो हम फेंकते हैं तो वो भी क्या है बच्चे, एक प्रोजेक्टाइल ही है। तो ये बांटों को बच्चे आप एक इनिशियल वेलोसिटी देते हो स्पेस के अंदर, और ग्रेविटी उसको नीचे पुल करती है, और वेलोसिटी अपना मोशन कंप्लीट कर देती है। और बच्चे ये मोशन इंडिपेंडेंट है, हो सकता है कि एक मोशन यूनिफॉर्म मोशन हो और दूसरा बच्चे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। लॉन्ग जंप के अंदर आदमी अपने आप को एक स्पीड देता है। जब आप बॉल को या फुटबॉल को किक करते हो, या वॉलीबॉल खेलते हो, बास्केटबॉल खेलते हो, इन सभी केसेस के अंदर आप क्या करते हो, आपके पास जो बॉल होती है आप इसको हवा में ऊपर फेंकते हो, आप इस बॉल को क्या देते हो बच्चे, वेलोसिटी। बॉल इस वेलोसिटी से और ग्रेविटी की वजह से आगे का मोशन तय करती है।
ग्रेविटी की वजह से बॉडी ने नीचे गिरना ही गिरना है बच्चे, और इनिशियल वेलोसिटी की वजह से बॉडी ने मोशन कवर करना है। और जब ये दोनों मोशन इकट्ठे होते हैं तो ये मोशन इन 2D बन जाती है, और आप इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर नंबर 1 पॉइंट बच्चे याद रखना, एयर ड्रैग को आपके पास यहाँ पर इग्नोर किया जाता है। नंबर 1, आप यहाँ पर एयर ड्रैग को क्या करते हो बच्चे, इग्नोर करते हो। एयर ड्रैग यानी कि हवा से होने वाले नुकसान को इग्नोर करते हो। नंबर 2, वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ द जी इज सेम एवरीवेयर, इज सेम एवरीवेयर। ये हमेशा आपके पास क्या है बच्चे, सेम, दिस इज सेम एवरीवेयर, ये हमारे पास हर जगह पे क्या है बच्चे, सेम है। नेक्स्ट वन बच्चे हमारे पास, अर्थ इज फ्लैट, अर्थ इज फ्लैट। हम ये एज्यूम करके चलते कि हमारी जो अर्थ है वो पूरी तरह से क्या है बच्चे, आपके पास फ्लैट है। हमारी जो अर्थ है ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर फ्लैट है। प्रोजेक्टाइल मोशन, हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर केस नंबर 1 आता है ऑब्लिक मोशन। सबसे पहले बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, ऑब्लिक, आपके पास यहाँ पर मोशन। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक बैट्समैन बच्चा हमारे पास क्रिकेट अगर खेल रहा है और वो बैट्समैन के पास बॉल आती है और वो बैट्समैन क्या करता है, अपने बैट से यहाँ पर क्या करता है बच्चे, इस बॉल को एक एंगल के ऊपर ऐसे फेंक देते हैं। अब बताओ ये बॉल कैसा मोशन कवर करती है। ये बॉल बच्चे हमारे पास यहाँ से हवा में उड़ती है और ऊपर जाकर फिर आपके पास नीचे आती है। पता है बच्चे इसके बारे में आपको, ऐसा आपने देखा सर। ऐसा Yes, होता है। sir. यहाँ पर ये बॉल को आपने एक वेलोसिटी दी और ये बच्चे आपके पास मोशन करके नीचे आ गए। एक और चीज बच्चे, आपके पास मान लो कि पानी की पाइप है और आप पानी की पाइप को ऐसे करके टेढ़ा कर रहे हो। अब बताओ क्या हो जाएगा, इसमें से जो पानी निकलेगा बच्चे वो कैसे जाएगा, क्या ये पानी का आप पानी ऊपर चला जाएगा, कि ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर सीधा चला जाएगा, या फिर ये पानी बच्चा हमारे पास ऐसे चलकर आपके पास ऐसे जमीन की तरफ को गिरेगा। क्या लगता है आपको, पानी कौन सा पाथ फॉलो करेगा इसके अंदर से, बोलो शाबाश। Third वाला. ये हमारे पास पानी का पाथ हो जाएगा, इसकी ट्रेजेक्ट्री बोलोगे आप, इसकी ट्रेजेक्ट्री आपके पास इस तरीके से। और यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, when the object is projected in the air, when the object is projected in the air, in the air, जब ऑब्जेक्ट को बच्चे हम प्रोजेक्ट करते हैं किसके अंदर, हवा के अंदर, with some angle theta, with some angle theta, with some angle theta, with some angle theta, जहां पर एंगल थीटा बच्चे हमारे पास है, with some angle theta इन आपके पास, and the motion is covered, and the motion is covered, motion is covered due to velocity projected and gravity, the velocity projected and gravity, and the gravity, and the gravity। और ग्रेविटी कहाँ की तरफ को लग रही है बच्चे, शाबाश बताओ, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अब बच्चे हमारे पास पूरी चीजें बिल्डअप हो चुकी है। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, हमारे पास मान लिया जाए कि ये हमारे लिए एक ग्राउंड है बच्चे आपके पास, ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, ग्राउंड आ गया बच्चे, ये हमारे पास यहाँ पर बच्चे क्या आ गया, ग्राउंड आ गया। नाउ दिस इज द ग्राउंड, ये हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई बच्चे, ग्राउंड आ गई। और हम यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर देते हैं। नाउ व्हाट इज दिस, ये मेरे पास यहाँ पर एक इनिशियल वेलोसिटी है u मीटर पर सेकेंड, और ये मेरे पास एंगल आ गया थीटा। ग्रेविटी कहाँ की तरफ को लग रही है, शाबाश बताओ बच्चे, Downward. -g मीटर पर सेकेंड। हमारे पास इस एक्सिस को हम एक्स एक्सिस का
डेजिग्नेशन देंगे और वर्टिकल को हम किसका मोशन का नाम देंगे बच्चे, वाई एक्सिस। आपको भी पता है बच्चे कि ये बॉडी यहां से हवा में उठती है और ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद क्या वहीं पे रहती है कि नीचे आ जाती है, ये बच्चे हमारे पास नीचे आ जाती है। ये हमारे पास पाथ है इस ऑब्जेक्ट का जो कि अर्थ के ऊपर बच्चे हमारे पास ऐसे आ जाती है। हमारे पास जहां से इसको फेंका गया और जहां तक ये बॉडी आकर गिरती है, इसका स्पेशल नाम बच्चे हमारे पास क्या पड़ जाता है, रेंज। यानी इस प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या है, इस प्रोजेक्टाइल की हमारे पास रेंज क्या है बच्चे, ये हमें पता होना चाहिए। एक और बात बच्चे, ये जो बच्चे हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, ये जमीन से जितनी हाइट कवर करेगा बच्चे, इसको बच्चे हम बोलेंगे मैक्सिमम। दिस इज द हाइट मैक्सिमम, यानी कि बॉडी इससे ऊपर की हाइट नहीं ले सकती, इससे नीचे हो सकती, दिस इज द हाइट मैक्सिमम। प्रोजेक्टाइल को आप t इज इक्वल टू 0 पे फेंकते हो और प्रोजेक्टाइल t इज इक्वल टू कैपिटल T पे पहुंच जाती है, यानी कि जमीन को हिट कर जाती है। दिस t इज नोन एज टू बी द टाइम ऑफ द फ्लाइट। ये हमारे पास क्या बन जाती है, टाइम ऑफ द फ्लाइट। चलिए, यानी हर प्रोजेक्टाइल की एक रेंज होगी बच्चे, एक हाइट मैक्सिमम होगा और एक टाइम ऑफ फ्लाइट होगा जब ये बॉडी जमीन को हिट कर जाएगी। जब ये बॉडी किसको हिट कर जाएगी बच्चे, हमारे पास जमीन को हिट कर जाएगी। इसको आगे चल के हम बच्चे पढ़ते रहेंगे। पहले बताओ इसकी वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट्स हो जाएंगे, तो बच्चा बताए मुझे इसकी वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट्स बन जाएंगे, तो एक हॉरिजॉन्टल और कंपोनेंट्स। वर्टिकल। इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे बच्चे, एक हॉरिजॉन्टल यानी कि u cos थीटा और एक वर्टिकल हमारे पास क्या आ जाएगा, u sin थीटा। एक बच्चे हमारे पास u cos थीटा और दूसरा हमारे पास u sin ऑफ थीटा। u cos थीटा और दूसरा बच्चा हमारे पास क्या आ गया, u sin थीटा। फिर समझो बच्चे, यहाँ पर x एक्सिस की मोशन को कौन कंट्रोल कर रहा है बच्चे। अगर मैं आपको बोलूं इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है, आप बता सकते हो बच्चे, इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी को बच्चा बता सकता है, जी बिल्कुल। इसकी वेलोसिटी है u cos थीटा i कैप और प्लस ऑफ बच्चे u sin थीटा g, ये हमारे पास है। ये बच्चा हमारे पास है i कैप के साथ x की वेलोसिटी है और y के साथ बच्चे हम j के साथ y वाली वेलोसिटी है, यानी कि u x i कैप प्लस ऑफ u y j प्लस ऑफ u y आपके पास j कैप। पॉइंट है बच्चा हमारे पास, अगर टीचर आपको ये पूछे एंगल ऑफ द वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल, कोई बच्चा बताएगा क्या आ जाएगा, U by g. बिल्कुल जी बिल्कुल। आपके पास यहाँ पर आ जाएगा टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू यू वाई अपॉन यू एक्स। टीचर सैंपल क्वेश्चन कैसे देगा मैं बताता हूँ। टीचर बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक सैंपल क्वेश्चन देगा। टीचर मुझे बोलेगा किसी प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है बच्चे, दिस वेलोसिटी इज गिवन बाय, ये बच्चा हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3i कैप प्लस 4j कैप। आपको बताना क्या है बच्चे, एंगल ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी विद बच्चा हमारे पास किसके साथ है, एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल, कोई बच्चा बताए। टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4/3। सो टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर आ जाएगा बच्चे हमारे पास, 4/3। सो टेंजेंट ऑफ थीटा बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 4/3। जी लग गया पता बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर से बच्चे। ये हमारे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई जिसके दो कंपोनेंट्स है, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। नेक्स्ट वन, इस सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन कितनी लग रही होगी बच्चे, एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम। आपके पास एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रही क्योंकि एक्स की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रही है, और वाई की तरफ कौन सी एक्सेलरेशन लग रही है बताओ, माइनस ऑफ जी। जी क्या पता लगा माइनस क्यों आ रहा है बच्चे हमारे पास, पता लग रहा माइनस क्यों आ रहा है,
क्योंकि ये डाउनवर्ड है। यानी कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा। एक्सेलरेशन इज अलोंग वन डायरेक्शन, ऑन वन डायरेक्शन, यानी कि वाई एक्सिस पे, वाई डायरेक्शन, यानी कि मेरे पास किसके ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर। जो एक्सेलरेशन है बच्चा हमारे पास सिर्फ किसके ऊपर है, वाई एक्सिस पे, एक्स पे। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास यहाँ पर ये प्रोजेक्टाइल है बच्चे, ये वाई है, और ये मेरे पास यहाँ पर एक्स है। प्रोजेक्टाइल कैसे चली आपके पास, प्रोजेक्टाइल हमारे पास एक इनिशियल वेलोसिटी से चलती है। ये बच्चा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, और इस बॉडी को बच्चा हमने हवा में फेंका, ये बॉडी ऊपर से जाकर नीचे आकर गिर जाती है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है बच्चा हमारे पास, बताओ, थीटा एंगल बना रही है। ये हमारे पास यहाँ पर कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। और हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, अगर हम देखते हैं मेरे पास ये आ जाएगा u cos थीटा, और ऊपर की तरफ बच्चा हमारे पास u sin थीटा, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स u cos थीटा और बच्चे हमारे पास u sin थीटा। ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ की तरफ को लग रही है, नीचे की तरफ। थोड़ी देर पे ये बच्चे हम t इज इक्वल टू 0 पे शुरू होते हैं, और थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पहुंच जाते हैं, ऐसे हवा में यहाँ पहुंच गए। इस वक्त हम यहाँ पर पहुंचे। इस वक्त इस बॉडी ने जमीन पे कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, कोई बच्चा बता सकता है? इस वक्त इस बॉडी ने जमीन पे कितना डिस्टेंस कवर किया होगा बच्चे आपके पास x, और हवा में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा बच्चे बताओ जरा मुझे, y। तभी तो ये मोशन इन 2D है। यहाँ पर x भी कवर हो रहा है इसी टाइम के अंदर, t के अंदर, और बच्चे y भी मेरे पास कवर हो रहा है। आपके पास डिस्टेंस s भी कवर आपके पास कवर हो रहा है, और बच्चे हमारे पास यहाँ पर y भी, दोनों कवर हो रहे हैं। तभी तो ये मोशन किसका है बच्चे, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन दी 2 डायमेंशन। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बच्चे हमारे पास क्या है बच्चे बताओ, शाबाश, x और y। अगर मैं आपको यहाँ पर बोलता हूं कि मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है u cos ऑफ थीटा i कैप प्लस ऑफ u साइन ऑफ थीटा j कैप, और मेरे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन किसके बराबर है, माइनस ऑफ g इंटू जे कैप। ओके, अब कौन बच्चा मुझे बताएगा मोशन अलोंग एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाए, बोलो शाबाश। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मुझे x का कोऑर्डिनेट बताना है t टाइम के बाद, तो बताओ x किसके बराबर हो जाएगा, u x t प्लस ऑफ हाफ a x इंटू टी का स्क्वायर, u x t प्लस हाफ इंटू a x इंटू टी का स्क्वायर। शाबाश, देख के बताओ बच्चे, यहाँ पर देख के बताओ बच्चे कि क्या क्या इक्वेशन में बिल्डअप हो जाएगा। शाबाश बताओ जरा मुझे, शाबाश बोलो और एक्सेलरेशन की वैल्यू, हाँ हाँ बोलो, क्या क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू है आपके पास, ux की जगह क्या चीज आ जाएगी, शाबाश बोलो, ux u की cos जगह थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। अब ux में तुम u sin थीटा भी लिख रहे हो, ऐसे कैसे, j कैप किसके लिए होता है बच्चे बताओ जरा मुझे, y axis, आप x में क्यों लेके आओगे इसको, और बच्चे आई कैप किसके लिए होता है, एक्स एक्सिस, तो यानी कि ये यू एक्स है टेक्निकली, और ये टेक्निकली बच्चा हमारे पास क्या है, यू वाई, और ये बच्चा हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन। तो ये सिंपली बच्चे मेरे पास क्या आ जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू टी, ये मेरे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। एक्सेलरेशन जब है ही नहीं है तो मैं क्यों इंक्लूड करूंगा बच्चे, जब एक्सेलरेशन नहीं है तो बच्चे यहाँ पर मैं इसको इंक्लूड नहीं कर सकता हूं, ये मेरे लिए बेवकूफी वाला काम हो जाएगा। और अगर मैं मोशन अलोंग वाई एक्सिस निकालूं तो ये कैसे आ जाएगा, शाबाश बताओ। अगर मैं मोशन अलोंग वाई एक्सिस निकालूं तो बताओ क्या क्या चीज है बच्चे, शाबाश बताओ। मोशन अलोंग वाई एक्सिस बताओ शाबाश, ये कैसे कैसे आएगा। अगर मैं मोशन अलोंग वाई एक्सिस निकालने की कोशिश करूं तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, शाबाश देखो बच्चे,
मेरे पास यहाँ पर y इज इक्वल टू किसके बराबर है, यू बाई टी प्लस ऑफ हाफ इंटू ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। अगर हम देखते हैं तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है, यू कॉस U ऑफ sin थीटा theta. आई कैप एंड प्लस ऑफ यू साइन थीटा ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो। और आपकी एक्सेलरेशन माइनस ऑफ जी इंटू जी, माइनस ऑफ जी इंटू बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, जी कैप आ जाएगा। अब बताओ क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी, यानी कि u cos ऑफ थीटा इंटू टी, u cos ऑफ थीटा इंटू टी साइन थीटा आएगा। प्लस साइन आएगा, साइन आएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर बच्चे हमारे पास आ जाएगा u साइन ऑफ थीटा इंटू टी, और यहाँ पर प्लस ऑफ हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रेजेंट थी। देखो इंडिपेंडेंट है, वो मोशन कर रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है, उसको एक्सेलरेशन किसी ने नहीं दी। अगर मुझे यहाँ एक्सेलरेशन मिल रही है तो मैं क्यों नहीं लगाऊंगा। और कोई बच्चा बोलता है सर एक्स पे तो नहीं लगाई, तो मोशन इंडिपेंडेंट होते हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। तो y इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, शाबाश बताओ, u साइन थीटा टी माइनस ऑफ हाफ इंटू जी टी प्लस। ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ गई बच्चे, नेक्स्ट इक्वेशन। ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ गई बच्चे, नेक्स्ट इक्वेशन। मेरे पास x का कोऑर्डिनेट u cos ऑफ थीटा t है और y का कोऑर्डिनेट u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, पर दोनों को तो इकट्ठा करना पड़ेगा। देयरफॉर थोड़ी देर के बाद ये मेरे पास इस तरीके से आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है, ये ऑब्जेक्ट अर्थ से ऊपर उठती है, थोड़ी देर के बाद नीचे आ जाती है हमारे पास। और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई बच्चे, शाबाश बताओ, एक इनिशियल वेलोसिटी और ये एंगल थीटा। यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, शाबाश बताओ, यू कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ को मेरे पास क्या आ जाएगा, शाबाश बोलो, यू साइन ऑफ थीटा, यू कॉस थीटा और ऊपर की तरफ यू साइन थीटा। बॉडी यहाँ कहीं पहुंच चुकी है इस वक्त, बॉडी ने का हाइट कवर कर ली है y, और ये बॉडी थोड़ा सा आगे भी चली गई है, यानी कि x। ये ध्यान से सुनो, यहाँ पर x इज इक्वल टू किसके बराबर है हमारे पास, बताओ शाबाश। आपके पास x किसके बराबर है, u cos ऑफ थीटा इंटू टी, और y की वैल्यू किसके बराबर है, शाबाश बताओ, u साइन ऑफ थीटा इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी प्लस। ये बच्चा हम यहाँ पर पहुंच गए। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे बताते हो, द स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन द ए एंड बी। तो ये बच्चा हमारे पास इसकी क्या आ जाती है, डिस्प्लेसमेंट। देखते चलना बच्चे। सो हमारे पास पहला पॉइंट आएगा डिस्प्लेसमेंट का, पहला पॉइंट बच्चा हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का, कि बॉडी ने आपके पास कितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो डिस्प्लेसमेंट इज डी इज इक्वल टू, हमारे पास d इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, x i कैप प्लस ऑफ y जी कैप। नंबर वन बच्चा हमारे पास। नंबर दो बच्चा हमारे पास, अगर टीचर मुझे बोलता है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन, आपको कितनी स्पीड से हवा के अंदर फेंक आ गया बच्चे। सो दिस इज गिवन बाय u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u x का स्क्वायर प्लस ऑफ u y का स्क्वायर। पता है बच्चे हमें, क्योंकि u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास आ गया u x और ये मेरे पास क्या आ गया u y। तो u x का स्क्वायर यानी कि u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u y का स्क्वायर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो इसको यहाँ पर देख लेते हैं, u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बताओ किसके बराबर है, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा, u स्क्वायर sin square theta. इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा जरा बता दो, U square. यू स्क्वायर अंदर क्या रह जाएगा बताओ शाबाश, One. वन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा।
तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, बच क्या जाएगा यू स्क्वायर का रूट बाहर क्या आ जाएगा यू आ जाएगा। यू अब आपको बड़ा चालाक बनना पड़ेगा वहां पर बड़ी चालाकी से बच्चे आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप फंसते जाओगे। और एंगल विद हॉरिजॉन्टल कैसे निकालोगे? लास्ट है एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल विद द हॉरिजॉन्टल। टीचर आपको बोलेगा आपने प्रोजेक्टाइल को कितने एंगल पे फेंका है हवा के अंदर, बताओ ये कैसे निकालोगे? ये tan theta is एंगल, equal to y over x. ये टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू यू वाई अपॉन यू एक्स। मेरे बच्चे यू वाई अपॉन बच्चे हमारे पास यू एक्स, ये हमारे पास यहाँ पर चीजें जो कि हमें याद रहनी चाहिए, जो कि बच्चे हमें याद रहनी चाहिए। मैं समझाता हूँ कैसे, फोकस करना। क्वेश्चन क्या है बच्चे, हमारे पास क्या है, द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ, द फॉलोइंग इज द equation of, the following is the equation of x and y coordinates, x and the y coordinates of projectile motion, of the projectile motion, projectile motion। आपके पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन है बच्चे, ये हमारे पास उसके x और y कोऑर्डिनेट्स हैं। जैसे x is equal to 6t और y is equal to 8t माइनस ऑफ 5t का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया। निकालना क्या क्या है बच्चे, नंबर 1 बच्चे हमारे पास, नंबर 1 बच्चे हमको यहाँ पर निकालनी है बच्चे द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन। मुझे स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन निकालनी है, ये कितने के बराबर है जरा बताए बच्चे, कितने के बराबर है? ये 6 क्या है बच्चा हमारे पास, बताओ यू एक्स। ये 8 क्या है बच्चा हमारे पास यहाँ पर यू वाई। जो आपके पास टाइम के साथ टर्म मल्टीप्लाई होगी वो आपके पास उस डायरेक्शन की वेलोसिटी हो जाएगी। जैसे पहले के अंदर 60 तो 6 क्या है बच्चा हमारे पास यू एक्स है, और बच्चे 8t तो 8 आपके पास क्या है बच्चे यू वाई है। ये हमें पता होना चाहिए, ये हमें अंडरस्टूड होना चाहिए कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन आपके पास है। और बच्चे स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन अब बताओ कैसे बता दोगे? यहाँ पर 6 किसके बराबर है, शाबाश बताओ, u cos ऑफ थीटा। यहाँ पर 8 किसके बराबर है बच्चे आपके पास, बताओ, U sin of theta। u sin थीटा, क्योंकि वो टाइम के साथ आ रही है। y में आ रही है तो ये y की वेलोसिटी है, x में आ रही है तो ये x की वेलोसिटी है, ये y की वेलोसिटी है। अब बताओ बच्चे आपकी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास 8 का स्क्वायर। बताओ कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 36 प्लस ऑफ 64, ये 100 और बच्चे 10 मीटर पर सेकंड। हमने इस ऑब्जेक्ट को स्पीड दी थी 10 मीटर पर सेकंड। सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कौन बच्चा बताएगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन कौन बच्चा बताएगा, एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन कौन बच्चा बताएगा, शाबाश। एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन कौन बच्चा बताएगा, इस डाटा टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू, आपके पास नीचे x का कंपोनेंट आएगा और ऊपर बच्चे y का। प्लीज बच्चे इस बात को ध्यान में रखना। सो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ऊपर आ गया 8 और नीचे आ गया 6 यानी कि 4/3। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा 4/3। ये बच्चे हमारे पास, ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन और एंगल। टीचर आपको ये डाटा देगा और इस डाटा से बच्चे आपको ये 2 चीजें निकाल कर बतानी और निकल जाएगी, क्या मुश्किल। तो बहुत रॉकेट साइंस थोड़ी ना कि आपको पता नहीं लग रहा है कि x के साथ क्या आएगा, y के साथ क्या आएगा, टाइम के साथ क्या आएगा। स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपके पास बच्चे स्पीड आ जाएगी, डिवाइड करोगे तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। चलिए सो आज के लिए बच्चे हम यहाँ पर इतना ही करते हैं, इसको रिपीट कर लेना। कल डीपीपी मिल गई थी बच्चे आपको, कल डीपीपी मिल गई थी बच्चे आपको? यस सर। बेटा वो डीपीपी सॉल्व करनी स्टार्ट कर दीजिए,
ताकि हम 1-2 दिन के अंदर बच्चे उसको भी साथ साथ में बच्चे सॉल्व कर ले। क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और आपने बच्चे इनको ध्यान से करना है। चलिए ओके बच्चे।